जय जौहर एंड वेलकम। मेरा नाम डेविड सेन है और इस वीडियो में अपना एडीआई इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि आपको ये वीडियो देखनी ही क्यों चाहिए। ठीक, तो आपको ये वीडियो इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो CGPSC इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो चेंज हुआ है। उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो चेंज हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू प्रोसेस का भी हमारा जो चेंज हुआ है। इवन अपना जो बेसिक इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस हम तैयार करके जाते थे वो अब यूज़फुल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम पूरा चीज़ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या लेके जाना है, ठीक है, और क्या गलतियां वहां नहीं करनी है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो एक दो इंटरव्यू पहले भी दिला चुके हैं, अभी जो नए प्रोसीजर हैं उसमें उन्होंने कुछ गलतियां की है जिसके कारण वे वहां पे थोड़ा पैनिक हो जा रहे थे, जो आपके इंटरव्यू का रिज़ल्ट प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, इंटरव्यू जाने से पहले इवन जो अभी तैयारी कर रहे हैं CGPSC का स्टार्ट भी किए हैं, वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो चालू करते हैं लोग। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि इंटरव्यू के पहले दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले CGPSC जाना होता है। जैसे कि मान के चलते हैं, इस बार मेरा इंटरव्यू हुआ था 22 तारीख को, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 21 तारीख को। तो उसमें आपको क्या करना है कि बेसिक डॉक्यूमेंट आपको ले जाके जाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेंज क्या हुआ है, पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते थे, फिल होके नहीं आते थे। अब क्या हो रहे हैं, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से ज़्यादातर हिस्सा पहले से फिल होके आता है। जैसे कि आपकी कॉल लेटर जो आएगा, आपका जो ये कॉल लेटर होता है उसके साथ में क्या होता है 27 टू लेके 30 पेज के आसपास का आपका एक डॉक्यूमेंट आता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छा कलर प्रिंट में प्रिंट आउट करवा लेना है। ठीक है, कलर प्रिंट में क्या होता है, हर डाटा आपका स्पष्ट दिखता है। ठीक है, तो आपको लेके जाना है पहले दिन सभी उपस्थिति पत्रक, ये पूरा आपको प्रिंट आउट करके जाना है। एक ही डॉक्यूमेंट रहेगा, एक PDF रहेगा, उसको पूरा प्रिंट आउट कर लेना। उसमें शामिल क्या रहता है, एक उपस्थिति पत्रक रहेगा, एक जानकारी पत्रक रहेगा जिसमें आपका बेसिक जानकारी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिखा होता है। एक अनुप्रमाणन पत्र होता है। तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो अनुप्रमाणन पत्र होता है उसके लास्ट हिस्से में एक पहचान पत्र वाला हिस्सा होता है जिसमें आपको क्या करना है, आपको अटेस्टेड करवाना है। ठीक है, आपको अटेस्टेड करवाना है। किनसे करवाना है, एक राजपत्रित अधिकारी से आपको अटेस्टेड करवाना है। इसके 2 कॉपी रहते हैं, वो इसी PDF में 2 कॉपी पहले से बना होता है, उसको आपको अटेस्टेड करवा के लेके जाना है। चौथा आपका डॉक्यूमेंट होता है, उसी में ही आपका शैक्षणिक योग्यता है, अभिरुचि पत्रक, प्रति 1, 2, 3, 4। देखो इसमें मैंने 4 प्रति नहीं लिखा है, इसमें मैंने लिखा है प्रति 1, 2, 3, 4। इसका एक मायने होता है, उसको मैं आगे चल के बताऊँगा। सेम वही होता है शैक्षणिक योग्यता एवं अभिरुचि पत्रक 5 और 6। ठीक है, ये आपको लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 10th हो जाएंगे, 12th हो जाएंगे। अब ध्यान देना कि आपका ये डिग्री सर्टिफिकेट है, ये आपका रहना चाहिए, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट भी और इसका कॉपी भी। ठीक है, मार्कशीट क्या होना चाहिए, ऑल सेमेस्टर या फिर आपका ईयरली प्रोग्राम था तो आपका ईयरली होना चाहिए। उसके बाद आपका डोमिसाइल होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर OBC है तो आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो उसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपका कोई भी एक ID प्रूफ होना चाहिए जिसका ओरिजिनल और कॉपी सबका क्या होना चाहिए, एक प्रति आपका क्या होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी क्या होते हैं कि कुछ लोग मिस्टेक कर डालते हैं। क्या मिस्टेक होता है उनसे कि देखो, पहली बात क्या होता है कि आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है, अगर आप पहले से पास आउट है, मतलब आपको पास आउट हुए 6 महीने के आसपास हो चुका है, तो आप डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके ही जाएंगे। आपको क्या करना है, जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है उसको आपको ओरिजिनल लेके जाना है। इवन सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल होना चाहिए, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएंगे। वहाँ पे क्या हो रहा था कि डिग्री सर्टिफिकेट मंगाए थे, जो 2 साल 4 साल पुराने भी व्यक्ति हैं जो पास आउट हो चुके हैं, वो प्रोविजनल लेके चले गए थे, तो उनको थोड़ा सा हड़बड़ाना पड़ गया था, वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है, आपको इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट बनवा लेना है। ठीक है, उसमें लिखा होता है कि 3 साल का वैलिड होगा, लेकिन आप लेटेस्ट बनवा लीजिए जैसे ही आपका कॉल लेटर आता है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है,
आपको अगर आपके जो 10th हो गया 12th हो गया किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका या आपके पिताजी का नाम में अंतर है, इवन स्पेस भी अलग अलग जगह पे लग चुका है, तो आप क्या करेंगे, एक एफिडेविट बनवा लेंगे। उस एफिडेविट में आप प्रॉपर मेंशन कर देंगे कि किस किस डॉक्यूमेंट में क्या क्या नाम लिखा गया है और वे सभी आप ही एक ही व्यक्ति का है। ठीक है, तो आप वो एफिडेविट पहले से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को एफिडेविट में दिक्कत होगा तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, मैं आपको एक प्रारूप दे दूंगा, उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और क्या करना है, इसके अलावा एक चीज़ और गलती मत करना कि आप वहाँ जाके फॉर्म नहीं सबमिट पहले फिल नहीं करोगे। कुछ बहुत कम ही चीज़ फिल करना होता है, लेकिन वहाँ जाके नहीं करोगे। उसमें क्या होता है, आप खुद डिस्टर्ब होगे, बाकी लोगों को भी वहाँ पे डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, तो पहले से घर में 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप फॉर्म को फिलअप करके जाओगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं तो आप क्या करोगे, 1 से ज़्यादा प्रति आपके फॉर्म लेके जाओगे। ठीक है, मैं आगे आपको पहले बता दूंगा कि जो प्रति, और इसमें एक चीज़ और हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट 1 2 3 लिखा हुआ हूँ यहाँ पे, उपस्थिति जानकारी अनुप्रमाण पत्र, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट, ये 3 डॉक्यूमेंट जो है, सिर्फ यही 3 डॉक्यूमेंट क्या होंगे, आपको सबमिट करना है डे 1 में। डे 1 में ये तीनों डॉक्यूमेंट क्या होंगे, सबमिट होंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट 4 और 5 है, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको वापस कर दिया जाएगा। आपको दिखाना है आपको क्या क्या आपने फिल किया, ये आपको क्या करेंगे, वापस कर दिया जाएगा। और इसको क्या लाना है, आपको इसको डे 2 को खुद लेके आना है। कब लाना है इसको, डे 2 को। ठीक है, 1 2 3 को आपको क्या करोगे, पहले दिन आपको सबमिट करना है, 4 और 5 आपको चेक करेंगे और 4 और 5 आपको वापस कर देंगे। तो इसको लेके आना है दूसरे दिन। मैं देखा हूँ कि मेरे ही बैच में कुछ लोग थे जो भूल गए थे इसको लाने के लिए, जो इंटरव्यू के दिन। तो हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट 4 और जो 5 है उसको आपको क्या करना है, सेकेंड दिन लेके आना है। ठीक है, अब होता है डे 2, उस दिन क्या होता है हमारा, उस दिन हमारा इंटरव्यू होता है। तो देखो इस बार क्या किया है, फेसलेस इंटरव्यू लिया गया है, या मास्क्ड इंटरव्यू बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फेसलेस का मतलब क्या बताया गया कि देखो आपका जो प्रति 1 2 3 4 और प्रति 5 और 6 ये प्रति था आपका साक्षात्कार के लिए, शैक्षणिक और आपका अभिरुचि पत्रक में। तो इसमें क्या होता है, ना ही आपका नेम ऐड होगा उसमें, ना ही फादर्स नेम ऐड होगा, ना ही प्लेस ऐड होगा, ना ही DOB होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये सिर्फ कुछ भी मेंशन नहीं होता। मतलब आपका अगर मैं किसी को दूं आपका प्रति 1 2 3 4 और 5 6, वो बता ही नहीं सकता कि ये किस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो को इंटरव्यू बोर्ड आपको ये प्रति देख के, यही आपका जो प्रति 1 2 3 4 है ये इंटरव्यू बोर्ड को जाएगा, इंटरव्यू बोर्ड को जाएगा, और प्रति 5 6 आपको रिसिप्ट लेने के काम आता है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू बोर्ड के पास जो प्रति जाता है, इसमें देख के आपको इंटरव्यू बोर्ड बता ही नहीं सकता कि आप कौन से जाति के हैं, कौन से कास्ट के हैं, या आपका नाम क्या है, आपके फादर नेम क्या है, प्लेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये क्यों किया गया है फेसलेस इंटरव्यू, ताकि जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये न्यूज़ में आ रहा था कि इंटरव्यू में भी पार्शियलिटी हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे अपना CGPSC ने नया पैटर्न स्टार्ट किया, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल ही होगा। ठीक है, अब देखो इंटरव्यू के दिन आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, डे 2 के दिन आपको इंटरव्यू के दिन डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, शैक्षणिक योग्यता अभिरुचि पत्रक का प्रति 1 2 3 4, ठीक है, और प्रति 5 6। अब देखो मैं इसको अलग अलग लिखा हुआ हूँ। ठीक है, कि 1 में क्या किया, देखो दोनों डॉक्यूमेंट दिखने में सेम होंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसको अलग अलग क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आपको क्या करना है, जो प्रति 1 2 3 4 है ये आपको लेके जाना है इंटरव्यू पैनल के पास, खुद लेके जाएंगे आप। आपको एक फ़ाइल दिया जाएगा, ब्लैंक फाइल रहेगा वो, उसमें कुछ भी चीज़ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ उसमें क्या लिखना, क्या डालना है, प्रति 1 2 3 4 उस ब्लैंक फाइल में डालोगे। जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, आप ये डॉक्यूमेंट लेके इंटरव्यू पैनल के सामने जाओगे, आपको ये डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आप इंटरव्यू पैनल को खुद अपने हाथों से ये डॉक्यूमेंट दोगे। पहले क्या होता था, यहाँ पे चेंजेस क्या आए हैं, पहले क्या होता था कि आप खाली हाथ जाते थे, पहले से आपके डॉक्यूमेंट वहाँ तक पहुँच जा रहता था, लेकिन अब क्या है कि ये डॉक्यूमेंट आपको खुद लेके जाना है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको खुद लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, जब इंटरव्यू का आप तैयारी करोगे तो हाथ में फ़ाइल लेके जाने का और हाथ में फ़ाइल लेके बैठने का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ताकि आप वहाँ जाके ये ना सोचें कि मैं फ़ाइल कहाँ पे रख के बैठूँ,
है ना, या आपका डॉक्यूमेंट कैसे दूं, ठीक है। तो ये सब में हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैनेज कर लोगे आप वहाँ पे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको पहले से पता चल गया तो ठीक है। और प्रति 5-6 आपको इंटरव्यू बोर्ड में लेके नहीं जाना है। यहाँ पे कुछ लोग गलती किए थे कि प्रति 5-6 को भी इंटरव्यू बोर्ड को हाथ में दे के आ गए थे, जो कि नहीं करना होता है। इसमें सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आपको अगर ये सब करोगे तो हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर अगर बोर्ड चाहे तो रद्द कर सकता है। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको सिर्फ कौन सा प्रति लेके जाना है इंटरव्यू पैनल के पास, प्रति 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेके नहीं जाना, इसको बैग में रखना, ठीक है। अब क्या होता है कोड अलॉटमेंट। अब हुआ क्या है कि आपका इस डॉक्यूमेंट में ना आपका नाम है ना रोल नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो आपको बोर्ड किस नाम से जानेगा, उसके लिए आपको कोड दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि 810, ठीक है, एक कोड होता है, मान के चलिए क्या होता है, अलग अलग बोर्ड को A, B जो ठीक है C, D ऐसा बोर्ड का नाम दिया जाता है, और ये किसी को नहीं बताया जाता कि कौन से बोर्ड में कौन आपके पैनल बैठेगा करके, ठीक है। और ये जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर आपका सीक्वेंस होता है कि आप कौन से नंबर पे इंटरव्यू दिलाने जाओगे। तो ये क्या हो गया, ये बोर्ड का नेम हो गया, ठीक है, और ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। ये जो नंबर है 10, ये आपका क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि मैंने एक साइड रेड में लिखा हुआ है और दूसरे साइड किस में लिखा हुआ है, ग्रीन में लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका यूज़ है। आपको बोर्ड कैसे अलॉट होगा, जैसे पहले ही पता है आपको कि बोर्ड क्या होता है, लॉटरी सिस्टम से अलॉट होगा। जैसे ही आप लॉटरी से ये पर्ची निकालोगे जिसमें दो चीज़ लिखे होंगे, एक रेड में आपका कोड लिखा होगा, एक ग्रीन लेटर में आपका कोड लिखा होगा। पहली बात तो इसको किसी को नहीं बताना है, ठीक है। क्या करना है, किसी को भी नहीं बताना है, देखना भी है तो छुप के देखना है, ये इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा। जब तक आपका इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म नहीं होता तब तक आपको ये सीक्रेट रखना है कि आपको कौन सा बोर्ड मिला है, आपका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। अगर आप किसी को बताते हैं, चाहे वो पीएससी का कर्मचारी हो या आपके दोस्त हों, ठीक है, तो आपको वहाँ से ही भगा दिया जाएगा। और सिर्फ पीएससी के एग्ज़ाम से ही नहीं, पूरा ऑल इंडिया, पूरे देश के किसी भी एग्ज़ाम में बैठना नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आपको ये कोड मिल जाए, जब आप लॉटरी से ये कोड निकाल ले, तो इसको किसी को शेयर नहीं करना है जब तक कि आपका इंटरव्यू प्रोसीजर ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अब देखो रेड साइड का मतलब क्या है और ग्रीन साइड का मतलब क्या है। अब क्या होगा कि रेड साइड में आपके रेड साइड के पीछे आपको क्या लिखना है, आपका नेम लिखना है, ठीक है, और क्या लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है, किसके, रेड साइड के पीछे, और आपका साइन करना है। ये 3 होना चाहिए, कहाँ, रेड साइड के पीछे ही करोगे। ग्रीन साइड में कोई भी जगह नहीं दिया होता पीछे साइड की, आपको कुछ लिखना है, आपको कुछ भी स्टार मार्क कुछ भी नहीं करना है ग्रीन साइड। उसके बाद क्या करना है, इसको बीच से फाड़ लेना है, यहाँ से आप क्या करोगे, फाड़ोगे, और रेड साइड वाले को आपको संभाल के रखना है, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, संभाल के रख लोगे। और जो ग्रीन साइड वाला है इसको आप अपने फाइल में या अपने हाथ में रखोगे। जब आप क्या करोगे, आप जाओगे बोर्ड के पास, आप जब जाओगे बोर्ड के पास तब बोर्ड आपको ये पर्ची मांगेगा, आप उसको दोगे, तो बोर्ड अब आपको A10 नाम से जानेगा। आपका जो भी मूल्यांकन होगा, आपका जो भी नंबर दिया जाएगा, अब वो क्या होगा, आपका दिया गया कोड के नाम से ही जानेगा। बोर्ड आपको सिर्फ इसी नाम से ही जान सकता है जो कोड दिया जाता है, आपके कोई भी नाम से नहीं, कोई भी जाति कुछ भी से नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है इस वाले प्रोसीजर में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आप बोर्ड तक पहुंच गए, आपने अपना डॉक्यूमेंट दे दिया प्रति 1, 2, 3, 4। उसके बाद आपने अपना कोड भी दे दिया कि आपने क्या कोड है, ग्रीन रेड वाला नहीं देना है, फिर से बोल रहा हूँ, रेड मतलब आपका खतरा होता है, तो रेड वाला अपने पास रखना है, चाहे जेब में रखो चाहे दूसरे बैग में रख लो, लेकिन धोखे से भी इसको नहीं दिखाना है आपके इंटरव्यू पैनल को, नहीं तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। सिर्फ ग्रीन वाले को देना है, ठीक है। अब आप दे दिए, डॉक्यूमेंट दे दिए, आपका कोड भी आप क्या किए, पैनल को दे दिया। अब पैनल क्या करेगा, पैनल आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करेगा। तो क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होता है। उसके पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपको कि शैक्षणिक अभिरुचि पत्रक जो 5-6 होता है, इसका क्या करना है। तो आपका जैसे ही इंटरव्यू क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, इंटरव्यू क्या हो गया, ख़त्म हो गया आपका, तो आप वापस उसी रूम में आएंगे जिस रूम से आपको
आपका कोड अलाउड किया गया था, सीधा आपको घर नहीं चले जाना है, उस रूम में आना है। उसमें क्या होगा, जब सबका इंटरव्यू ख़त्म होगा तब आपका कोड को सबके सामने दिखाना पड़ता है कि मेरा कोड क्या था, A10 था। ठीक है, इसको आपको फिर वहाँ नोट डाउन किया जाता है कि इसी आदमी का A10 कोड था, और आपको प्रति 5 को क्या करते हैं, वे साइन करके रख लेते हैं और प्रति 6 आपको वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ से आपको प्रति 5 और 6 सिर्फ रिसिप्ट लेने के काम आता है। तो प्रति 5 और 6 आप इंटरव्यू पैनल को दे के नहीं आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ प्रति 1 2 3 4 मैं नाम ले रहा हूँ, प्रति 1 2 3 4। तो ये नहीं करना है कि प्रति 1 का 4 कॉपी करा के चले गए। एक ने वैसा किया था तो वहाँ पे डांट खाए थे। ठीक है, अब क्या था, ये हो जाता है कि आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है, लेकिन वो बोर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपको प्रति 1 2 3 4 ही सिर्फ बोर्ड को देना और कुछ नहीं देना है, और ग्रीन कलर का आपका कोड देना है बोर्ड को और कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो कि इतना होने के बाद अब मैंने बोला था कि हमारे जो क्वेश्चंस थे उसमें भी हमारे क्या हुए थे, चेंजेस आ गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको तैयार करके ही नहीं जाने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले क्या होता था कि पुराने जो इंटरव्यू दिलाए हुए हैं या आपके जो कोचिंग वाले जो भी तैयारी जो करवा रहे थे, वो क्या करते थे कि आपका नाम क्या है, नाम का मीनिंग क्या है, फादर का नेम क्या है, आप जहाँ से रहते हैं उस जगह का क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस दिन में कौन पैदा हुए थे, ये सब अब आपको तैयार नहीं करना है। अब ये क्या हो गया, ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई नहीं पूछेगा, वहाँ पे आपके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप सिर्फ कोड नंबर A10 हो। ठीक है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको कोई तैयारी नहीं करना है, आपके संभाग के बारे में आपको कोई तैयारी नहीं करना है। आपको छत्तीसगढ़ के बारे में तैयारी कर सकते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ की समस्या, छत्तीसगढ़ पूरा स्वॉट एनालिसिस कर लेना आप। ठीक है, पूरा छत्तीसगढ़ का स्वॉट एनालिसिस तो कर ही लेना, लेकिन आपको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर डिवीज़न के लिए नहीं करना है। ठीक है, अब देखो आपको तैयारी क्या अच्छे से करके जाना है, क्वेश्चंस कहाँ से पहले ही उठेंगे। देखो अब आपके पास ये पूछने का उनके पास है नहीं आपको इंटरव्यू चालू करने के लिए कि आप अपना नाम का मीनिंग बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये सब तो पूछ ही नहीं सकते, आपको इंट्रो भी नहीं पूछ सकते कि आप अपना इंट्रो दीजिए करके। तो उनका स्टार्ट करने का तरीका क्या है इंटरव्यू का, या तो आपके एकेडमिक क्वेश्चंस में जाएंगे अगर आप इंजीनियरिंग की हो या किसी भी बैकग्राउंड से, और उससे रिलेटेड कोई आदमी आपके पैनल में बैठा है तो पहला क्वेश्चन आपके एकेडमिक से जाएगा। तो आपको क्या करना है, एकेडमिक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि हो सकता है कि शुरू के 10 मिनट आपको यही पूछे। अगर आप PSC CSE का अगर आप इंटरव्यू दे रहा है तो हो सकता है शुरू के 5 मिनट करके, और CSE का इंटरव्यू थोड़ा कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, दूसरा, अगर आपने जॉब किया हुआ है तो देखो इस बार क्या करना, अब अगर आप फॉर्म सबमिट करते हो, जब आप क्या करोगे फॉर्म सबमिट करोगे तो उसी टाइम आप अपना जॉब का डिटेल डाल देना। अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो उस टाइम डालना, अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC लेके डालना पड़ता है, तो डालना ही पड़ता है, क्योंकि अब आप फॉर्म में अलग से जॉब को मेंशन नहीं कर सकते जैसा कि पहले किया जाता था। अब आपके जो आपका अभिरुचि पत्रक 1 2 3 4 है, उसमें सिर्फ आप अपना हॉबी या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर डाल सकते हो और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको जॉब का पहले से ही फॉर्म में ही भर लेना है, जब आप PSC का फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे। दूसरा चीज़, आपको जॉब का से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाने हैं। तीसरा कि आपका जो हॉबी है वो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास जॉब नहीं है या फिर आपके जो पैनल है वो एकेडमिक क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं तो वो सीधा आएंगे आपको क्वेश्चंस करने के लिए हॉबी का। ठीक है, तो यही 3 से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, तीन क्षेत्र से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। तो ये तीनों क्षेत्र आपके बुलेट प्रूफ होने चाहिए। आपका प्रिपरेशन, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो किसी भी टाइप का, ताकि आपका स्टार्टिंग ना बिगड़े। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद ना जो आपका इंटरव्यू है वो ओपन एंडेड होता है। ठीक है, ये कहीं भी जाएगा इसके बाद ये इंटरव्यू। ठीक है, अगर वो सामने वाला, अगर ऑफिस जो हमारे इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ है, अगर वो इकोनॉमी जानता है तो वो इकोनॉमी में जाएंगे, अगर वो हिस्ट्री जानते हैं तो हिस्ट्री साइड जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंडियन GS पूरा कंप्लीट करना है, आपको छत्तीसगढ़ GS का पूरा अच्छे से तैयार करके जाना है। तो इतने टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, इधर में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको यही टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, अब आप लोगों को, कुछ लोगों को ये रहता है कि आपको क्या क्वेश्चन पूछे आपके इंटरव्यू में, तो मैं अपना क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूँ उस क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो और लंबा होता जाएगा।
तो मैं क्वेश्चन दिखा लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चंस क्या थे एक बार देख लेंगे। जो मेरे हेड चेयर थे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद जो मेरे सेकंड मेंबर थे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछे, ये शायद मुझे लगे कि वे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं। उसके बाद जो हमारे थर्ड मेंबर थे उनका क्वेश्चन ये था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया था, इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से इंटरव्यू प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो आपको एक बार ये वीडियो इंटरव्यू के पहले देख के जाना है, ठीक है। मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया था, जो भी मुझे समझ आया, मैं उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।